हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल किशन सैनी एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने आते हैं अपने थंबनेल के पास। थंबनेल में क्या है? इंडिया फर्स्ट यूपीआई एटीएम लॉन्चिंग इन मुंबई। दोस्तों, अगर अगर इंडिया की ग्रोथ की बात किया जाए 21st सेंचुरी में, तो यूपीआई का नाम सबसे पहले सबसे लिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्योंकि आज के डेट में जितना सिंप्लीफाई और सिक्योरिटी से हम पेमेंट कर पाते हैं वो यूपीआई के थ्रू ही संभव है। अगर आप यूपीआई का यूज कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं विश्वसनीय तरीके से आप पेमेंट को ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। कैसे यूपीआई ने गांव-गांव में जाकर पेमेंट का सिक्योरिटी के साथ पेमेंट कराया है। इतनी आबादी वाले देश में यह हो पाना बहुत ही इम्पॉसिबल था, लेकिन इंडिया ने इसको पॉसिबल किया। यूपीआई पेमेंट बैंक से हम बहुत आसानी तरीके से किसी को पेमेंट कर पाते हैं सिक्योरिटी से, और यह भारत करने में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इतना करने के साथ साथ में यूपीआई ने एटीएम लॉन्च किया है। कैसे इसका यूज करना है, कैसे इसको सिंप्लीफाई किया है, आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। भारत का पहला यूजिंग यूपीआई एटीएम अब लॉन्च हो चुका है। ये देखिए, आप न्यूज़ में आ रहा है, एटीएम वीडियो गॉन्स वायरल आफ्टर अ मैन इन सी विड्रॉल कैश यूजिंग यूपीआई इंटेस्ट ऑफ डेबिट कार्ड। मतलब कि अब आप एटीएम कार्ड के पास जाकर किसी भी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बस अपना मोबाइल ले जाकर, क्या दोस्तों, पहले क्या होता था कि पहले हमको जब जैसे मार्केट जाना हुआ तो अपने वॉलेट में एक डेबिट कार्ड रखना पड़ता था। कैश की इशू हुई तो हम जाकर एटीएम कार्ड के पास जाते थे, अपना डेबिट कार्ड पे अपना पिन डालकर पेमेंट विड्रॉ कर लेते थे। इससे क्या है कि वॉलेट की चोरी होती थी। वॉलेट की चोरी में अपना जो एटीएम कार्ड है कोई और यूज कर लेता था। इससे लोगों का जो पेमेंट है वो कहीं ना कहीं किसी और के पास कोई और विड्रॉ कर लेता था। उसी को ध्यान में रखते हुए यूपीआई ने अपना एटीएम खुद लॉन्च किया। इससे क्या है कि अपना फ़ोन लेकर जाइए एटीएम मशीन के पास, उसमें कुछ प्रोसेसिंग है उसको डालिए, उसके बाद उसमें एक क्यूआर कोड आएगा, क्यूआर कोड को स्कैन करिए, फिर आपका पेमेंट विड्रॉ हो जाएगा। 5 सितंबर से मुंबई के अंदर में ग्लोबल टेक फीस्ट चल रहा है। इस फैक्ट के दौरान आपको पता होगा फिनटेक का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। जैसे हम पेटीएम की बात करें, मोबीक्विक की बात करें, फ़ोनपे की बात करें, ये सब क्या है कि ये फिनटेक कंपनियां हैं। मतलब कि इनकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से फाइनेंस में एंट्री हो रही है। मतलब आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी, जैसे कि म्यूचुअल फंड खरीदना है, शेयर मार्केट में शेयर लेना है, कुछ भी करना है आपको, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब कुछ कर सकते हो। इनको कहा जाता है दोस्तों फिनटेक कंपनी। तो इसी को लेकर ये पूरा जो फेस्ट है ये मुंबई के अंदर में चल रहा है, जिसके तहत यहाँ पर जो हिताची पेमेंट सर्विस है, हिताची आपको पता होगा, ये जापान का ब्रांड है और हिटाची लिमिटेड का ही सब्सिडियरी है हिटाची पेमेंट सर्विस। मतलब हिटाची का एक ब्रांच है हिटाची पेमेंट सर्विस, और ये भी फिनटेक कंपनी है। यहाँ पर भारत का पहला यूपीआई एटीएम इन्होंने लॉन्च किया है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, जो एनपीसीआई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ बन चुका है इंडिया के अंदर में। जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आप किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं चुटकियों में। आपको एक आईडी चाहिए होती है, अगर आपके पास वो आईडी है तो आप सिंपली आप किसी के अकाउंट में पेमेंट
सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो एनपीसीआई से मिल करके हिताची पेमेंट सर्विसेज इंडिया के अंदर में पहला एटीएम यूपीआई एटीएम लॉन्च करने जा रही है। अब ये यूपीआई एटीएम है क्या? वाइट लेबल एटीएम। वाइट लेबल एटीएम का मतलब जो कि कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटीज करता है। मतलब कि जब आप एटीएम के पास जाते हैं तो आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आप बिना कार्ड के मोबाइल के सहायता से यहाँ पर एटीएम से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों, एटीएम दो लेवल का होता है। एक वाइट लेवल एटीएम होता है और एक ब्राउन लेवल एटीएम होता है। वाइट लेवल एटीएम को समझिए इस प्रकार से, जैसे कि अब आप देख रहे हैं, ये इंडी कैश का एटीएम है, टाटा कंपनी। ये किसी बैंक का एटीएम नहीं है, इस पे सारे एटीएम कार्ड एक्सेप्टेड होंगे। जैसे आपका अकाउंट एसबीआई से है तो इसमें एक्सेप्ट बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो इसमें एक्सेप्टेबल होंगे। और इससे कुछ कंपनी, ये टाटा की कंपनी है, इसमें कुछ चार्ज लेती है बैंकों से। ये हो गया वाइट लेवल एटीएम। और ब्राउन लेवल एटीएम क्या है कि अगर कहीं किसी स्थान पे किसी एटीएम की ज़रूरत हो, एसबीआई के लोग किसी और को, किसी थर्ड पार्टी को एटीएम लगाने के लिए बोल दिया है, जिसमें इसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि एसबीआई, उसमें सिर्फ एसबीआई का ही, वहाँ पे आपको प्रॉपर एसबीआई बैंक का नाम लिखा हुआ मिलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम लिखा हुआ मिलेगा। इसमें क्या है कि इसमें किसी भी बैंक का नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये ऑल कार्ड एक्सेप्ट करेगा। अब सवाल है कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे कि आप नॉर्मली एटीएम के पास एटीएम पेमेंट विड्रॉल करने के लिए जाते हैं तो एक कार्ड रहता है, कार्ड को आप इंसर्ट करते हैं, करने के बाद आप इसमें कोड डालते हैं, कोड डालने के बाद आपको पेमेंट विड्रॉल। और यहाँ पे क्या होगा, जब आप विड्रॉल करने के लिए जाएंगे तो इसमें आपको पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो 2000 आपको विड्रॉल करना है, 2000 रुपये सेलेक्ट किए। उसके बाद अपना फ़ोन से एक क्यूआर कोड यहाँ पर स्क्रीन पर रहेगा, ये अपने मोबाइल पे स्कैन करेंगे। इसमें क्या है कि आपसे पिन नहीं पूछेगा। मान लो किसी शॉप में अगर आप गए, पेमेंट करना हुआ विड्रॉल के थ्रू, तो अपना फ़ोन निकाले और उसका जो शॉप का क्यूआर कोड रहता है, क्यूआर कोड में स्कैन किए। स्कैन करने के बाद उसके बाद जो अमाउंट देना रहता है वो उसको आप दे दिए, अमाउंट ट्रांजेक्शन आप कर दिए। एकदम वैसे ही जब आप एटीएम के पास रहेंगे तो आप अमाउंट डाल दिए, 2000 रुपये का अमाउंट डाल दिए। उसके बाद ये एक क्यूआर कोड आ जाएगा और आप अपने यूपीआई ऐप से, जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, जीपे हो गया, उसमें से आप निकालेंगे और इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आप अपना यूपीआई पिन डालेंगे। पिन डालने के बाद जैसे ही यूपीआई पिन डालेंगे तो यहाँ पे आपका कैश विड्रॉल हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप किसी शॉप में जाकर पेमेंट करते हैं, वैसे ही आप यूपीआई के एटीएम कार्ड के पास जाएंगे, वहाँ पे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपको पेमेंट विड्रॉल हो। और ये सारा का सारा जो सिस्टम बनाया गया है, ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर बना, लेकिन ऐसा नहीं है कि iOS पे ये काम वर्क ना करे। अगर किसी के पास एप्पल का फ़ोन है तो वो भी इसमें यूपीआई एटीएम में विड्रॉल कर सकता है पेमेंट। बस आपके मोबाइल में यूपीआई का एप्लीकेशन होना चाहिए, कोई भी गूगल पे, फ़ोनपे, कोई भी होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे हो गए हैं, अब कई सारे बैंक का हो गया है और अब ये कई सारे फिनटेक कंपनी का भी हो गया है। इसका मेन फीचर की बात करें, सबसे पहला इसमें फीचर है कि ये कार्डलेस ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज़ है। और इसके बाद इसमें लिमिट लगाई गई है, ये 10,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन लिमिट लगाई गई। मतलब आप जो है 10,000 से ज़्यादा विड्रॉल लिमिट 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते एक बार में। अलग अलग बैंकों का ट्रांजैक्शन लिमिट अलग अलग है। किसी बैंक में 20,000 का लिमिट है, किसी में 10,000 का लिमिट है। ऐसे अलग अलग बैंकों में अलग अलग लिमिट है, लेकिन यहाँ पर
इनका 10,000 रुपये लिमिट है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपका मल्टीपल अकाउंट है, जैसे कि एसबीआई में भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है, इंडियन बैंक में भी है, तो आप 10,000 रुपये करके आप इसको 3-4 बार निकाल सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो ये कार्डलेस है, मतलब कि आप अपने वॉलेट में कार्ड लेकर घूमने की आवश्यकता है नहीं। और दूसरी इसमें क्या है कि कार्ड स्कीमिंग से बचा जा सकता है। अब इसमें देख रहे हैं कि इसको अलग से डिवाइस इसमें इंसर्ट लगाया जाता है। फिर जब अगर आप कार्ड डालेंगे तो इसमें जो आपका डेटा है वो आपको हैकर के पास पहुंच जाती है और वो आपकी पूरी जानकारी ले लेता है। अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये इसमें ये लगा दिया जाता है। लगाने के बाद जब आप कार्ड इंसर्ट करेंगे और अपना पिन कोड डालेंगे तो आपको तो ये सारा का सारा डेटा वो स्कैनर के बाद पहुंच जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसमें कुछ अलग से डिवाइस लगाया गया है। और यूपीआई एटीएम में खासियत बात यह है कि आपको एक तो कार्ड ले जाने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आपको पिन डालने की ज़रूरत है नहीं। आप पिन यूपीआई पिन अपने फ़ोन पे डालेंगे, उसके बाद विड्रॉल हो जाएगी। यहाँ पर कार्ड स्कैमिंग के जो चांसेस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। अब क्वेश्चन क्या है कि ये पूरे देश में आ चुका है? नहीं, ये अभी मुंबई के अंदर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हो रहा है। उसके अंदर में ये यूपीआई एटीएम लगाया गया है मुंबई के अंदर में, अभी पूरे भारत में नहीं लगाया गया है। हाँ, हो सकता है आगे चल के ये और कई राज्यों में, कई शहरों में ये इसको लगाया जाए। एक और बात अगर आपको बता दें कि अभी के क्या है कि जब से यूपीआई आया है तब से इस अगस्त में, अभी जो अगस्त से बीता हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन 10 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। एक महीने में कभी भी 10 मिलियन ट्रांजैक्शन नहीं हुए थे, लेकिन अगस्त के महीने में पिछला जो अगस्त का महीना गया है उसमें 10 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि आगे चल के इसमें 100 बिलियन ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। कई सारे यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि यूपीआई क्रेडिट दिया जा रहा है, यूपीआई क्रेडिट लाइन, मतलब क्रेडिट दिया जा रहा है लोगों को। उसके बाद यूपीआई लाइट एक्स, मतलब कि आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसको भी किया जा रहा है। सो दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो में मैं अच्छे से संक्षिप्त में विस्तार से बात किया हूँ। आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।